अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, थोड़ी वीडियो लेट हो गई है। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। 3 इश्यूज़ पे बात करेंगे कि नवाज शरीफ इस वक्त जो बाहर हैं वो क्यों हैं और ये कितना क्रूशल टाइम है और इसमें क्या कुछ हो सकता है। शहजाद अकबर ने इसके ऊपर बड़ा तफसीली वीलॉग किया है। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने कल इसराइल का साथ देने का कहा, बल्कि कहा जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मेरी हुकूमत है, मैं हमेशा इसराइल का साथ दूंगा। उनके बारे में अमेरिकन क्या सोचते हैं, 74% अमेरिकन, और बाकी अखबारात क्या लिख रहे हैं और हम क्या सोचते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरा हम आपको बताएंगे कि लंदन के अंदर शहबाज शरीफ का जो यहाँ पे इजलास हुआ था, जिसमें लोकल सहाफ़ियों की तजलील की गई, उनको दरवाजे पे खड़े रखा और अंदर नहीं जाने दिया। अक्सर वो दरवाजे पे ही होते हैं वैसे तो, लेकिन उसके साथ साथ एक और बहुत नामी गिरामी सहाफ़ी, कालम नगार, जो नवाज शरीफ के बहुत ही करीब हैं, उनकी भी तजलील की गई और उनको भी जनाब इसी तरह रुसवा किया गया। वो कौन है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लेते हैं जी। डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्लान डिज़ाइन किया है वो बेसिकली कहते हैं ना हिंग लगे ना फटकड़ी। इस वक्त जो इसराइल के और जो अमेरिका के अखबारात हैं वो लिख रहे हैं कि इसराइल बुरी तरह फंस चुका है और उनको अपनी शिकस्त जो है वो दीवार पर लिखी हुई नजर आ रही है। तो अब एक कोई ऐसा पैसेज, सेफ पैसेज बनाने की कोशिश की जा रही है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मैदान में उतरे हैं और उन्होंने ये जो 8 इस्लामिक मुल्कों के सरबराहान से मुलाकात की थी, उसके लिए उन्होंने ये सारा निज़ाम किया और फिर वहाँ पे अपना प्लान भी डिस्कस किया। और वो प्लान इस तरह है कि जनाब पैसा भी जो है वो इस्लामिक मुल्क लगाएं जो अमीर मुल्क हैं, और फ़ौज जो है वो इंडोनेशिया, टर्की और पाकिस्तान दें, और वहाँ से हमास का पत्ता साफ किया जाए और उनको, उनकी जो ताकत है उसको कम किया जाए, उनको जो है वो जो है वेपनलेस किया जाए, ताकि इसराइल को फ्यूचर में कोई ख़तरा ना रह जाए। तो ये सारा प्लान जो है वो वहाँ पे डिस्कस किया है। यही वजह कि उसके बाद जो इस्लामी ममालिक के सरबराहान थे, उनमें से किसी ने खातर खा कोई ऐसी बात वहाँ पर नहीं की, कोई ओपिनियन नहीं दी और वो वहाँ से निकल आए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने साफ अल्फाज में अपनी तकरीर के अंदर कह दिया कि वो इसराइल के साथ खड़े हैं, इसराइल को सपोर्ट करते हैं और जब तक जिंदा हैं इसराइल को सपोर्ट करते रहेंगे। एक लफ्ज़ उन्होंने जनाब नहीं कहा, कंडेम नहीं किया। इतने बच्चे वहाँ पे शहीद हो गए और गाज़ा में जो बर्बरियत हुई। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर हम उनको नोबेल प्राइज़ देने के लिए मरे जा रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि यहाँ पर खुशामद की और एक जिसे कहते हैं ना कि बस वो एक पिंड के चौधरी के सामने जैसे कोई कमी जो है वो लेट जाता है, उसको वो थप्पड़ मारे, ठुड्डे मारे, जलील करे, उसकी कोई इज्जत नहीं होती। हम वो वाला किरदार अदा करने जा रहे हैं। यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो फ़ख्र से कहती है कि जनाब हमने नोबेल प्राइज़ देना। ओ भाई, किस बात का नोबेल प्राइज़ देना? जो शख्स एक जो है लफ्ज़ नहीं कहता बेचारे फ़लस्तीनियों के बारे में, और आप उनके बारे में जो है आप उसको जो है वो नोबेल प्राइज़ देना चाह रहे हो, जिसके बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अमेरिका के अंदर जो है वो 74% जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किसी सूरत किसी नोबेल प्राइज़ का हकदार नहीं है। वो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बंदा जो है ये तो ज़ालिमों के अगर साथ दे रहा है तो ये किस बात का नोबेल प्राइज़ का हकदार है। वहाँ पे भी ऐसी आवाज़ें हैं और ज़्यादा लोगों की आवाज़ें हैं जो मज़ालिम किए जा रहे थे गाज़ा में, उसके ख़िलाफ़ वो बात करते हैं। पूरे यूरोप के अंदर ऐसा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे आके मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी एक प्रोपेगेंडा करता है। सदीक खान के बारे में कहता है कि वो यहाँ पे शरिया कोड बनाने जा रहा है, तो ये करने जा रहा है, या शरिया की जो है वो हुकूमत बनाने जा रहा है, वो कानून बनाने जा रहा है। और भाई बात ये है कि पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी शरीयत नाफिज नहीं है, किसी भी मुल्क में नहीं है, किसी एक शहर में नहीं है। आप नाम बताएं मुझे कहाँ पे सूदी कारोबार नहीं हो रहा, कहाँ पे ये। तो वो इंग्लैंड के अंदर, वो भी लंदन के अंदर सदीक खान कैसे कर देगा? अच्छा, अब मसलन क्योंकि आपने अपना बुग़्ज़ निकालना है, आपने जो है वो उसकी एक और वजह भी है, उसके ऊपर फिर आगे चल के बात करेंगे कि जो पिछले दिनों इंग्लैंड के अंदर ये सारे लोग बाहर निकले थे इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़, तो ये उन चीज़ों को भी हवा देने की और वो सारा एक प्लान के तहत ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो अगले किसी प्रोग्राम के अंदर इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये है कि वो तो अमेरिकन तो नहीं देना चाहते, लेकिन हम मरे जा रहे हैं कि हमने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ देना है। और अब ये बात भी सुनने में आ रही है कि मीडिया को कह दिया गया कि आपने ना नोबेल प्राइज़ पे बात नहीं करनी, आपने फ़िलहाल इसको मसले को नहीं छेड़ना। क्यों भई?
उस वक़्त तो आपको बड़े तत्ते तोबे पे बैठने का शौक था और आपने फ़ौरन जनाब वहाँ पर ना अपना पाँव देखे कि जल जाएँगे, ना पछवाड़ा देखा और आपने फ़ौरन कह दिया कि जनाब हम नोबेल प्राइज़ देंगे जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को। तो ये तो सिचुएशन जनाब डोनाल्ड ट्रंप को लेके थी। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनकी वाक़ई सर्जरी हुई है। अच्छा वो एक प्रोसीजर सर्जरी है, कोई ख़तरे की बात नहीं है। लेकिन जैसे इस एज के अंदर लोगों को मसाइल होते हैं और वो उनकी ये सर्जरी हुई है। लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की टाइमिंग को लेकर जो है वो बड़ी बातें हो रही हैं और इसके ऊपर शहजाद अकबर ने एक तफसीली वीलॉग किया है जिसके अंदर उन्होंने बताया कि इस वक्त के जो DGI हैं उनकी जो मुलाकातें हो रही हैं या राना सनाउल्लाह की मुबैना मुलाकातें उनसे हो रही हैं और जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं वो अब जो जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे DGI साथ नहीं होते क्योंकि सब जानते हैं कि DGI जो हैं उनका अमेरिका के अंदर या अमेरिका की जो फोर्सेस हैं उनके साथ बड़े गहरे मरासम हैं और उन्हीं की वजह से शायद उनको दो दो ओहदे भी दिए गए। बहरहाल ये चीज़ें जो हैं वो अब यही चीज़ हो रही है कि अगर नवाज शरीफ साहब इधर हैं और बाहर निकल आए हैं और वो मजबूर नहीं किए जा सकते तो क्या ऐसा कोई काम हो सकता है? क्या शहबाज शरीफ अपने भाई का साथ देंगे या फिर क्या करेंगे? अब ये सारी क्यासराइयाँ हैं लेकिन ये चीज़ें इस वक़्त जो है वो डिस्कस हो रही हैं और सोशल मीडिया के ऊपर इनका काफ़ी जो है वो शोर है। अच्छा जी, अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ यूके के अंदर जो उस दिन सहाफ़ियों के साथ हुआ मैं वहाँ पे मौजूद था। मैं तो वैसे भी ना तो इनवाइट होता हूँ ऐसी जगहों के ऊपर क्योंकि मैं ऑब्वियसली जो ख़बर देता हूँ वो जो ख़बर की सेहत होती है उसके मुताबिक देता हूँ और मैं जाकर वहाँ पर ऐसे सवाल नहीं करता कि जिससे प्रोजेक्शन हो किसी जमात की या कुछ जो सख्त सवाल होता है अगर वो आप करते हैं तो आपको तो ये लोग बिल्कुल वहाँ से नज़दीक जाने भी नहीं देते। तो हम अपने तईं जो असेस करते हैं वो आप तक पहुँचा देते हैं। तो उस दिन भी आपको बताया कि बड़ी रुसवाई हुई यहाँ के रिपोर्टर्स की, उन्होंने अपनी तौजीहात दी कि नहीं जी ऐसे नहीं ऐसे हुआ। लेकिन उनको बाकायदा तौर पर कहा गया था क्योंकि ये आए दिन आपस में लड़ते भी रहते हैं तो इसहाक डार ने जो है वो इनको डांटा भी और फिर उसके बाद इस फंक्शन के अंदर भी ये नहीं जा सके। लेकिन एक और बहुत अहम शख्सियत जो सालों साल से जो है वो बड़ा ही सर्व कर रहे थे शरीफ फैमिली को और वो हैं जनाब हमारे जो वड़ाइच साहब। तो सुहेल वड़ाइच साहब जो हैं उनको भी इनविटेशन थी और उन्होंने खुद कॉलम लिख के कहा कि जी मुझे भी थी और फिर मुझे इनविटेशन मेरा कैंसिल कर दिया गया। अच्छा उन्होंने जो कॉलम में लिखा है वो बड़ा ही लिस्सा सा उन्होंने जो है ना अपना वो एहतजाज किया है, बड़ा कमज़ोर सा, बड़ा वो ना बड़ा मिन्नतों तरले वाला। भई अगर आपको उन्होंने नहीं भेजा तो आप धड़ल्ले से बात करें कि भई मुझे बुलाया और फिर मुझे क्यों नहीं कहा कि मैंने क्योंकि वहाँ जो मामलात होते मैं शायद रिपोर्ट करता। बहरहाल एनीवे आपको पता ही है कि सुहेल वड़ैच साहब के साथ पिछले दिनों क्या हुआ है और उसके बाद अब उनका वो जो सहाफ़ती ढंग था ना, वो मुझे लगता है थोड़ा ढीला पड़ गया है, वो थोड़ा मद्धम हो गया है। तो उन्होंने एक लिस्सा सा अपना कॉलम लिख के तो इज़हार इस बात का किया है कि जनाब बहुत रुसवा होके तेरे कूचे से हम निकले। तो उनके साथ भी ये हाथ हुआ है, सिर्फ़ यहाँ के जो लोकल सहाफ़ी थे, उनके साथ नहीं हुआ। आखिर में फलक जवेद की गिरफ़्तारी अभी तक नहीं डाली गई। अभी कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि उनको कहीं लिटन रोड थाने की हदूद में देखा गया है और उनके ऊपर 9 मई का जो है वो कोई मुकदमा बनाने की बात हो रही है। ये 9 मई जो है ना, इसके बच्चे अंडे ख़त्म नहीं होने। ये इन्होंने देते रहना है। ये एक ऐसा इन्होंने अपने लिए जो है वो हथियार बना लिया है कि जेड़ा गल करे वो सीधा 9 मई दे विच। इसीलिए 9 मई का बेड़ा गर्क हुआ है और पाकिस्तान के 90% लोग जो हैं वो 9 मई को नहीं मानते। वो इसको मानते हैं कि ये फ़ॉल्स फ्लैग था और अपनी हरकतों से ये हुकूमत और ताकतवर साबित कर रहे हैं कि वो एक वाक़ई फ़ॉल्स फ्लैग था। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।